हेलो देयर, कैसे हैं आप लोग? दिस इज देव चित्रांश फ्रॉम द मैरिटाइम मेट। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी स्टेजेस होते हैं, आखिर उन सभी स्टेजेस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज या तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है। हम सब लोग जानते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में। अगर बाई चांस आप नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि सर वी वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन स्पॉन्सरशिप इन डिटेल। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोग स्पेशली मैं बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, कैसे आप ले सकते हैं, उसके सारी स्टेजेस में आप लोगों को इंश्योर करके मैं बताऊंगा इन डिटेल। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप स्पॉन्सरशिप को ग्रैब कर सकते हैं। आखिर उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप लोग शायद से जानते तक नहीं होंगे वो भी मैं इंक्लूड करूंगा इस वीडियो में। बैक टू द पॉइंट, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जितनी भी स्टेजेस होती हैं स्पॉन्सरशिप प्रोसेस के सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली स्टेज या स्टेप क्या है। तो चलिए बिना कोई भी टाइम और बेकार करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आखिर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में जितने भी स्टेजेस होते हैं वो सब के सब इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे तो वो रिटन एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, ये हो वो हो, जितनी भी स्टेप्स हम लोग जानते हैं वो सारी की सारी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। बट अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस में रिजेक्ट होते हैं और सबसे कम बच्चे सबसे एकदम प्यूरिफाइड लेवल का जो ये स्टेप माना जाता है कि ज़्यादातर बच्चे इसमें अराउंड 90% 95% बच्चे इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, वो कौन सा स्टेज है? तो मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू प्रोसेस की। यस, किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉलेज का, कैसे भी सिलेक्शन प्रोसीजर क्यों ना हो, आप रिटन एग्जामिनेशन इजीली निकाल ले जाते हैं। आप लोग कट ऑफ मालूम होते हैं कि कट ऑफ कितना होगा, किसी में 50% होता है, किसी में 75% होता है, किसी में 65 मार्क्स लाने पड़ते हैं 80 में से, किसी में 60 मार्क्स लाने पड़ते हैं 80 में से। तो बच्चे उसके हिसाब से जो है तैयारियां करते हैं। बट अगर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज़ की बात करें तो वो होता है इंटरव्यू फेज़, यानी कि इंटरव्यू राउंड। किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉलेज का इंटरव्यू राउंड जो होता है वो सबसे डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें जो आपकी हर एक चीज़ के जो है बारीकी से देखा जाता है। आपके टेक्निकल्स भी देखे जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी जाती है, पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, वे ऑफ कम्युनिकेशन देखा जाता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों में जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि आप कैसे अपने आप को शोकेस करते हैं, साथ ही साथ अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, आप प्रेजेंटेबल बनते हैं या नहीं है, वो भी सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसी के साथ साथ आजकल इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखी जा रही है जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है। दैट कॉन्सेप्ट इज कि आपको मैट इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है या नहीं है, उस कंपनी के बारे में नॉलेज है या नहीं है जिस कंपनी में आप जा रहे हैं। तो ये फेज जो है इसलिए सबसे डिफिकल्ट होता है। मैं बहुत लंबे अरसे से कई ढेर सारे स्टूडेंट्स का, बहुत ढेर सारे मैडम स्टूडेंट्स का या तो एस्पिरेंट्स का जो है इंटरव्यूज लेता हुआ आ रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज के पर्सपेक्टिव को देख करके कई ढेर सारी कंपनीज के जो है क्वेश्चंस को मैं रीड करता हूँ, बच्चों से मैं कांटेक्ट करता हूँ, बच्चों से मैं बातें करता हूँ कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। भले वो सिलेक्ट हो तो भले वो रिजेक्ट हो, डजंट मैटर। मैं उनसे पर्सनली वन कॉल पे या वीडियो कॉल पे या चैट के दौरान मैं जो बातें करता हूँ उससे पूछता हूँ क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, इसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बहुत ढेर सारे अपने टाइम पे कई ढेर सारे मैंने इंटरव्यूज दिए थे। एंड उसी के तर्ज पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरव्यूज में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें नहीं देखी जाती। इंटरव्यू में बहुत बारीक पॉइंट होते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें भी पूछी जाती हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अगर एवरेजली एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एक टर्म लेते हैं कि 100 बच्चे अगर एक पर्टिकुलर कंपनी का जो है फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो 100 में से अराउंड 90 to 95% बच्चे जो हैं, यानी कि 90-95 स्टूडेंट जो हैं वो लोग रिटन एग्जामिनेशन आराम से क्लियर कर लेते हैं। 5-6 बच्चे होते हैं जिनका डिफरेंट केस हो सकता है उनकी ऑनलाइन साइट ना काम कर रही हो सकता है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर ना पहुंचे हो सकता है जो है वो लोग फेल हो गए, या तो हो सकता है कोई और रीज़न क्यों ना हो। बट जब बात आती है इन 90-95 स्टूडेंट्स की इंटरव्यू राउंड में, तो इस इंटरव्यू राउंड में अराउंड पहली चीज़ डिपेंड करती है कि उस कंपनी को कितने स्टूडेंट चाहिए, वो कितनी सीट्स के लिए आई है। कोई कंपनी हो सकती है 40 सीट के लिए है, कोई हो सकती है कोई सिर्फ 8 या 10 कंपनी सीट्स के लिए आई हो। बट अगर बात करते हैं कि सीट के अलावा पर्सपेक्टिव, तो यस, उनको इससे मैटर नहीं करता क्योंकि सीटें भर रही हैं नहीं भर रही हैं, उनको इससे मैटर करता है कि आखिर उनके पास क्वालिटी स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आपको एक अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट बन के जो है जाना पड़ेगा, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा।
एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली 90 to 95 स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 5-10 बच्चे जो हैं सिलेक्ट होते हैं, यानी कि हर 100 में से मुश्किल से 5 या 10 या मैक्स टू मैक्स अगर बात कर ले तो 15 के समथिंग जो है बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इससे जो कई ढेर सारे बच्चे जो हैं जब जाकर के फॉर्म भरते हैं तब जो है कंपनी को एक राहत मिलती है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो क्वालिटी स्टूडेंट्स भी हमारे पास ज़्यादा आ सकती है। कई बार ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिला है कि कंपनी आती है 40-50 बच्चों के लिए, बट जाती से बहुत से 20 बच्चे, 30 बच्चे, 35 बच्चे को लेकर के हैं, 5 बच्चे, 10 बच्चे छोड़ देती है वो। ऐसा नहीं कि उनको बच्चे नहीं मिले, ऐसा है कि उनको क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं मिले। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स कंपनी आपको लेकर के जाएगी। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि आपको अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्लियर करनी है, तो किसके ऊपर फोकस करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपको जो इंटरव्यू राउंड के सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, इसका मतलब ये नहीं कि रिटन टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, आपको मेडिकली फिट भी होना चाहिए एंड बाकी सारी प्रोसेस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ऑफ कोर्स इंटरव्यू राउंड जरूर होनी चाहिए, जिसकी तैयारी आपको कांस्टेंट मैनर में डेली ऑन द डेली बेसिस आपको करनी होगी। आई होप सो कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई हो। आपको अगर ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जाननी है मैट इंडस्ट्री की सबसे पहले सबसे लेटेस्ट न्यूज़ अगर जाननी है, अभी जाके आप फॉलो कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है द मैरिटाइम मिनट। See you soon. Subscribe this channel. Hit the notification bell for all the latest and updated information. Like this video, comment your views with a new topic. मैं बहुत जल्द लौटूंगा। See you soon.